So good evening to all of you. Today we are going to start the 9th lecture of progression. हमने लास्ट टर्न पे बातचीत किया है am is greater than equal to gm is greater than equal to hm. आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करेंगे. लाइकवाइज ये क्वेश्चन लिखे, prove that a upon b plus b upon c plus c upon a is greater than equals to 3 where a, b, c are positive numbers. हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है फॉर पॉजिटिव नंबर्स am is greater than equals to gm. am means a by b plus b by c plus c by a divided by 3 is greater than equals to a by b into b by c into c by a raised to power 1 by 3. याद आ रहा है 3 नंबर्स के लिए क्या होगा? a1 plus a2 plus a3 upon 3 is greater than equals to a1 into a2 into a3 raised to power 1 by 3. yes or no? बताया था जनरलाइज एम, जनरलाइज जेम, जनरलाइज एच. इन दैट केस अगर आप देखें वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a अपॉन b प्लस b अपॉन c प्लस c अपॉन a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नोट करो. चले फिर आगे. if a1 a2 a3 up to an are the element of r plus, पाई का मतलब मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूं. पाई का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स. देन a1 plus a2 plus a3 up to twice an greater than equal to. इसको देखने के बेटा दो नजरिए हैं, हम दोनों पे बातचीत करेंगे. इसका मतलब होगा a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an. इसकी वैल्यू मुझे दी गई है c. लिख लो. चले आगे. तो अब अगर मैं दो केसेस या दो मेथड पे बात करूं, केस की बजाय मेथड समझ लो.
मैं ये ट्वाइस एन को एक ही टर्म समझूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन, मैं जिस फॉर्मूले को यूज करने जा रहा हूं दैट इज एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम. In that case, now this is greater than equals to a1 into a2 up to an minus 1 into 2an raised to power 1 by n. Yes or no? इसकी वैल्यू चाहिए थी. ये n पॉजिटिव है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, कुछ और होता तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था. a1 plus a2 up to twice an is greater than equals to n times 2 बाहर निकल गया, a1 into a2 up to an whole raised to power 1 by n. Yes or no? So this is your a1 plus a2 plus a3 up to twice an. This is greater than equals to n 2c raised to power 1 by n. Yes or no? एक फॉर्मेट ये है. a1 into a2 up to an की वैल्यू दे रखी है मुझे c, वो मैंने रख दिया. चले आगे. अब सेकंड मेथोडोलॉजी में मैं यूज तो वही कर रहा हूं, am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm. अब मैं बात करना चाह रहा हूं a1 प्लस a2 अप टू an माइनस 1. अब ट्वाइस an को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं. अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन गए मेरे पास? n प्लस 1. ये बात समझ में आई? नाउ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a1 into a2 up to an minus 1 into an whole raised to power 1 upon n plus 1. और इस पूरी की वैल्यू मेरे पास c गिवन है. यस और नो? मीन्स नाउ दिस कैन बी रिटन एज a1 प्लस a2. भाई आप किसी भी तरीके से लिखे है तो ये एक्चुअली ट्वाइस an ही ना. दिस शुड ग्रेटर देन इक्वल्स टू n प्लस 1 into c into an whole raised to power 1 upon n plus 1. तो इसके आंसर को देखने के दो तरीके हैं. मल्टीपल चॉइस.
चले आगे। If x comma y comma z are the element of r plus का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर। then prove that x plus y plus z into 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is greater than equals to 9. चले आगे। am is greater than equals to x plus y plus z by 3 is greater than equals to 3 upon 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z। अच्छा, बता रखा था n upon 1 upon a1 plus 1 upon a2 plus up to 1 upon an means x plus y plus z 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is greater than equals to 9. Yes or no? देखो, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बशर्ते आपको आती हो। अब तुम उठा करके देखो, एनसीईआरटी में सब है नहीं। एनसीईआरटी उठा के वो भी तो करने के लिए कहा था मैंने। अरे अक्षिता, एनसीईआरटी बेटा। प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x comma y comma z are the element of r plus where xy plus yz plus zx is 12, where xy plus yz plus zx is 12, then find the maximum value of xyz. am is greater than equals to xy plus yz plus zx upon 3 is greater than equals to xy into yz into zx raised to power 1 by 3. Yes or no? Means, थोड़ा सा मैं वैसे लिखना चाहता हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर रेज टू पावर 1 by 3 is less than equals to xy plus yz plus zx upon 3 means xyz whole raised to power 2 by 3 is less than equals to, yes or no? नोट करो पहले यहां तक।
चले आगे। तो मेरे पास आ गया एक्स वाई जेड इज लेस देन इक्वल टू 2/3 मतलब पावर 2/3 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो एक्स वाई जेड इज लेस देन इक्वल टू 4 रेस्ट पावर 3/2। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, ये